दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतजार करिए, जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के आला कमान के साथ चर्चा हुई है। सीएम ने बताया कि रजत जयंती वर्ष को लेकर पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। गृह मंत्री समेत सभी केंद्रीय नेताओं से विकास को लेकर सहयोग मिला। बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइब गेम्स के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, पर सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से छत्तीसगढ़ लौट आए हैं और यदि हम बात करें कैबिनेट की, हम बात करे थे 2 से 3 दिन पहले और बात यही हुई थी कि शायद चर्चा भी न रह जाए इस बार, और शायद वो चर्चा ही रह गई क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने यही कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी बिल्कुल कविता, सीएम विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौट आए हैं और 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बल्कि सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मनसुख मांडविया सहित विभिन्न मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने वापस लौटने के बाद बताया कि उन्होंने, क्योंकि रजत जयंती वर्ष चल रहा है छत्तीसगढ़ का, 15 अगस्त से लेकर 21 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान करीब 25 सप्ताह तक यह रजत जयंती का आयोजन होना है, अलग अलग कार्यक्रम। तो 1 नवंबर को जो छत्तीसगढ़ का राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है उस दिन आने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार भी किया है उनके आमंत्रण को। इस तरह की जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने दी। इसके अलावा अलग अलग मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की, जिसमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है छत्तीसगढ़ के लिए। अलग अलग जगह पर जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, स्टेट हाईवे के निर्माण हो रहे हैं, उनके लिए अलग अलग परियोजनाओं को लेकर करीब 7,000 करोड़ रुपए की राशि की अलग अलग परियोजनाओं को स्वीकृति देने की बात कही। इसके अलावा जो खेल मंत्री है मनसुख मांडविया, उनके साथ जब मुलाकात हुई तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से बस्तर ओलंपिक का जो इस तरह से आयोजन हो रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, उसको और बेहतर करने के लिए भी उनके तरफ से आश्वासन दिया गया और खेलो इंडिया ट्रेवल्स गेम के रूप में इसे आयोजित करने का भी आश्वासन दिया गया है। इस तरह की बात जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने दी। इसके अलावा अलग अलग, खास करके गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब मुलाकात हुई तो नक्सल गतिविधियों को लेकर किस तरह से यहाँ काम हो रहे हैं, किस तरह से सरकार काम कर रही है, इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में और एक रणनीति के तहत इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से अलग अलग मंत्रियों के साथ जो उनका मुलाकात हुए हैं, सभी से इसको फायदा मिला। जिस तरह से जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब के साथ भी मुलाकात हुई तो उससे छत्तीसगढ़ में चाहे बोध घाट परियोजना की बात करें, उसको गति देने की बात चल रही है और जिससे छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं में वृद्धि होगी। तो इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी कि बोध घाट परियोजना के साथ ही साथ इंद्रावती और महानदी को जोड़ने की जो बातें हुई है, इस परियोजना को भी मूर्त रूप देने का काम चल रहा है और जल्द ही यह परियोजना मूर्त रूप देगी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री की ओर से आश्वासन मिला है और जल्द ही जब यह परियोजना शुरू होगी तो निश्चित तौर पर जब परियोजना पूरी होगी तो बस्तर क्षेत्र के करीब 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सीएम विष्णुदेव साय ने विभिन्न जो मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई और उनसे क्या फायदे, उनसे बातों, उनके साथ चर्चा में किस तरह के लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है, इसको लेकर जानकारी दी। जी बिल्कुल दिलीप, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।